सारे छात्रों, आपको जो सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम कहते हैं यथार्थता, तथा शुद्धता। यथार्थता तथा शुद्धता मेजरमेंट का एक महत्वपूर्ण यह आयाम है। बिना एक्यूरेसी एंड मेजरमेंट का, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कोई भी मेजरमेंट अधूरा है। कोई भी मापन, कोई भी मेजरमेंट 100% यथार्थ या 100% शुद्ध यदि हो तो हम उस मेजरमेंट से यदि भौतिक राशियों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रियलाइज करें, दैट विल गिव्स मी मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इस पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर में, और ये जो है इसके 1 सेंटीमीटर 10 खानों में बटे होते हैं। इस तरह द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई वस्तु है AB। इस AB की लंबाई हम इस मीटर स्केल से यदि हमें मेजरमेंट करना है तो हमने आपको बताया था कि इस मीटर स्केल से उसकी लंबाई हम दशमलव के एक स्थान तक ही शुद्ध माप सकते हैं। यानी कि इसकी लंबाई यदि जो ट्रू वैल्यू है यथार्थ मान जिसको कहते हैं ट्रू वैल्यू, यदि 5.64 है, अब हम इसका मापन यदि हम इस मीटर स्केल से करते हैं तो मीटर स्केल से इसका मापन 5.6 आता है। दिस इज 5.64 सेंटीमीटर, दिस इज 5.6 सेंटीमीटर। इस तरह से मेजरमेंट का जो मेजर्ड वैल्यू है that is 5.6। नेक्स्ट, यदि हम इसी ऑब्जेक्ट की लंबाई वर्नियर कैलिपर से मेजर करें वर्नियर कैलिपर से मेजर करने पर यदि इसका मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू सपोज दैट 5.54 आ रहा। अब यहाँ आप दोनों मेजर्ड वैल्यू दैट इज मेजर्ड बाय
in person A, this is measured by person B. Person A 5.6 सेंटीमीटर मेजर करता है, पर्सन बी measured this values 5.54 and true value of this object is 5.64 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों के मापन का जो वैल्यू है इसको आप देखिए, 5.6 is more close to 5.64। पहले व्यक्ति के द्वारा जो मापन है, मापन से प्राप्त जो मान है, ये उसके ट्रू वैल्यू से काफ़ी करीब है, बट दैट इज ट्रू अप टू 0.1 डिजिट। लेकिन बी जो है, बी के द्वारा जो मापा गया मान है 5.54 है, 5.54 5.64 से काफ़ी दूर है, बट दिस गिव्स द वैल्यू अप टू 2 डिजिट। इसका मापन पॉइंट से 2 डिजिट तक है, यानी कि यदि हम यथार्थता की बात करें तो पहले व्यक्ति के द्वारा मापित मान ज़्यादा यथार्थ है, और यदि हम शुद्धता की बात करें, प्रिसिजन की बात करें, तो ये दूसरे व्यक्ति द्वारा मापन का जो मान आ रहा है 5.4, ये अधिक शुद्ध है, मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। इस तरह यथार्थता यह बताती है कि मेजर्ड वैल्यू उसके ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। यथार्थ मान यानी कि मापन की यथार्थता यह बताती है कि हमारे द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा मापित मान उसके ट्रू वैल्यू जो उसका एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू है उससे कितना करीब है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू तथा ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जितना कम होगा, मेजरमेंट की यथार्थता, उसकी एक्यूरेसी उतनी अधिक होगी। या इसके कन्वर्स, यदि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जितना अधिक होगा, उसकी यथार्थता उतनी कम होगी। जबकि यहाँ शुद्धता इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो पॉइंट के कितने अधिक डिजिट तक सही मापता है। इस तरह ये प्रिसिशन जो है आपके लिस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहा है। इस तरह हम किसी भी मेजरमेंट के एक्यूरेसी तथा प्रिसिशन के बारे में समझ गए होंगे। आप इस पर 1-2 प्रॉब्लम करेंगे तो आपको इसके बारे में और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। इस चैप्टर के लास्ट में हम आपको एनसीईआरटी बुक का जो
न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, उसको हम आपका उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। आप उसे नोट्स करेंगे और सेल्फ उसको सॉल्व करेंगे, तब आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो और अधिक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि कोई मेजरमेंट है, मेजर्ड वैल्यू है, तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के द्वारा मापी गई जो मान होता है वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, यानी हमेशा उसके ट्रू मान और मेजर्ड मान में डिफरेंस आता है। ये जितना डिफरेंस आता है इसी को हम भौतिक विज्ञान में त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। तो आज हम एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर, त्रुटि इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, त्रुटि क्या होती है? हमने ये आपको बताया कि यदि कोई वस्तु ए है जिसका लेंथ ए बी है, एल है, इसका हम पहले से इसका यथार्थ मान जानते हैं, ट्रू वैल्यू इसका हम जानते हैं, ट्रू वैल्यू दैट इज एल। अब इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को यदि मेजर करें इसको यदि मेजर करने पर जो इसका मेजर्ड वैल्यू है ये एल डैश आता है। दैट इज एक्चुअल मान, इस ए बी के लंबाई का एक्चुअल मान एल यूनिट है और इसके द्वारा मापित मान एल डैश यूनिट है। अब यहां यदि दोनों ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कोई डिफरेंस है, then we can say there is error in this measurement. So error in measurement is equal to true value difference measured value। वस्तु का यथार्थ मान तथा उसके द्वारा मापित मान का अंतर, यही उस मेजरमेंट का एरर यानी त्रुटि कहलाता है। यहाँ पे त्रुटि निकालने के लिए जो भी मान अधिक होता है, ट्रू वैल्यू अधिक है तो उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, या मेजर्ड वैल्यू अधिक है तो उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ यदि हम इसका डिफरेंस निकालें और डिफरेंस निकालकर उसमें उसके ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें,
that is divided by true value, then this gives relative error. So relative error is equal to true value minus difference measured value upon true value. And if this relative error multiplied by 100, then this error is said to be परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। अतः परसेंटेज एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। इस तरह किसी भी भौतिक राशि के मापन में यदि हम त्रुटि का कैलकुलेशन करते हैं, देन दिस एरर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज एंड दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, and that be calculated by true value difference measured value upon true value into 100। अब किसी मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू को हम फाइंड करते समय, या यूं कहें कि जब मेजरमेंट हम करते हैं तो उस मापन में त्रुटियां कैसे उत्पन्न होती हैं और ये त्रुटियां कितने तरह की होती हैं। काइंड्स ऑफ एरर। त्रुटियों के प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ त्रुटियाँ किसी मेजरमेंट में कैसे आती हैं और वो कितने तरह के हो सकती हैं। तो एज ए ब्रॉड लेवल हम त्रुटियों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहले को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और दूसरा जो होता है इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो सिस्टमेटिक एरर होता है किसी मेजरमेंट में, उस एरर का स्रोत हमें मालूम होता है, किस वजह से ये त्रुटि आ रही है। यदि उसका रीजन हमें पता हो, उसका स्रोत पता हो, तो उसे हम दूर कर सकते हैं, और इस तरह से इस प्रकार के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जबकि कुछ एरर ऐसे होते हैं जो मेजरमेंट में ऑल ऑफ सडन उत्पन्न हो जाते हैं, और उनके उत्पन्न होने का जो कारण है, जो रीजन है, वह हमें ज्ञात नहीं हो पाता है,
और इसलिए हम रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, उसे कम नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे छात्रों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस सिस्टमैटिक एरर के कौन कौन स्रोत हैं, या यूँ कहें ये सिस्टमैटिक एरर किन किन तरीक़ों से उत्पन्न होती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे कैलकुलेशन की प्रोसेस बताएंगे कि ये सिस्टमैटिक एरर कौन कौन हो सकते हैं, और यदि ये सिस्टमैटिक एरर एराइज होते हैं तो उस मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर को कैसे कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।